हाय डियर स्टूडेंट्स, यू आर विद हरवीर सर। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था क्लॉजेस के बारे में। क्लॉजेस क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया था। आज का जो हमारा वीडियोज होगा वो होगा सिंथेसिस। तो आज हम बात करेंगे सिंथेसिस की कि सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस के माने होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस को जोड़ना। तो आपको करना क्या है, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को आपको जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है। और उसके लिए जो तरीका है वो तीन तरीके होते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस मींस सिंथेसिस। तो एक तो सिंपल सेंटेंस बनेगा, दूसरा आपका कंपाउंड, और तीसरा बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स। तो जैसा कि आपको पहले बताया था कि सिंथेसिस में कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस होता है, और जो सेंटेंस हम करेंगे वो हमारे होंगे सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों, इनको करने से पहले आपको क्लॉजेस समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम पिछले वीडियो में आपको भेज चुके हैं। क्लॉजेस के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको पहले ही दे चुके हैं। तो इनको सीखने से पहले आप थोड़ा क्लॉजेस पर गौर जरूर कर लें। तो आज हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस में पहली बात आ गई कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। यानी अब हमें करना क्या है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस आपके एग्जाम में आते हैं, और वहां कंडीशन होती है कि आपको वो सेंटेंस सिंपल ही बनाना है। यानी सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, इससे पहले हम ये समझ लें कि सिंपल सेंटेंस होते क्या हैं। तो आपको एक वीडियो हमने डाली थी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ रिकॉल करा दूं कि सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब क्योंकि सेंटेंस हमारे पास दो या दो से अधिक होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो फाइनाइट वर्ब होंगी, यानी हर सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब जरूर मिलेगी। अब आपको क्या करना है कि उन फाइनाइट वर्ब्स को इस तरह से आपको हटाना है कि आपकी जो फाइनाइट वर्ब्स दूसरे सेंटेंसेस में आ रही हैं, उन फाइनाइट वर्ब को हटा करके हमें केवल एक फाइनाइट वर्ब यूज़ करनी है। और एक फाइनाइट वर्ब यूज़ करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल से सिंपल सेंटेंस आप किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कि किस तरह से आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। इसके लिए कई विधियों का प्रयोग होता है। यानी ऐसा नहीं है कि हमने जो फाइनाइट वर्ब है उनको हटा दिया और सिंपल बन गया। उसके लिए कई विधियों का प्रयोग होता है। जैसे
दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस आप पार्टिसिपल का यूज करके कर सकते हैं, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। यानी पार्टिसिपल का यूज करके आप या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का प्रयोग करके आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके आप एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। हर हालत में आपके सेंटेंस जो है सिंपल ही होना चाहिए, क्योंकि वह कंडीशन होती है कि आप कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं। बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किन किन विधियों से आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि भाई पार्टिसिपल का यूज किस तरह से करें, इन्फिनेटिव का यूज किस तरह से करें, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किस तरह से करें। बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड। यानी नाउन या जीरंड से पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करके भी आप सिंपल से सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन बाय यूजिंग कंजक्शन एंड कंजक्शन एंड का प्रयोग करके भी आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब मैं इस टॉपिक को बताऊंगा आपको तो ये क्लियर कराऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे उसको गलत तरीके से समझ लेते हैं कि एंड का प्रयोग करके तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो वहाँ हम सेंटेंस को न जोड़ करके केवल शब्दों को यहाँ जोड़ते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। बाय यूजिंग एडजेक्टिव। एंड लास्ट है आपका बाय यूजिंग एडवर्बियल फ्रेज। यानी एडवर्ब का प्रयोग करके भी हम सिंपल से सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप इसको पहले नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यही विधि आपको अपनानी है सिंथेसिस करने के लिए, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो भाई पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस तरह से आप बनाएंगे। आप जानते हैं कि पार्टिसिपल जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज आप कब करेंगे, जब एक कार्य का प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है, तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। यानी इसमें जब हिंदी अर्थ करेंगे आप, तो उसका करके या करते हुए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। पास्ट पार्टिसिपल में आपकी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और इसमें ज्यादातर है हुआ।
हिंदी अर्थ करने पर हुआ शब्द आता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करेंगे ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले हैविंग लगा करके परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। तो इसका प्रयोग हम तब करेंगे सिंथेसिस करने के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का, जब एक कार्य हमारा पूरा हो जाएगा और उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होगा। यहाँ क्या होगा, एक कार्य का प्रभाव दूसरे कार्य पर पड़ेगा, और इसमें जो अर्थ आएगा वो हुआ, यानी बिल्कुल इसको एडजेक्टिव, वर्ब को एडजेक्टिव बना देते हैं, यानी नाउन से पूर्व हम वर्ब का प्रयोग करते हैं और वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये थे हमारे नियम। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से इनका यूज हम करते हैं। अब आपको मैं सेपरेट सेंटेंस दे रहा हूं, जैसे कि आई सॉ अ टाइगर आई रेन अवे। यहां दो सेंटेंस हो गए। आई सॉ अ टाइगर, आई रेन अवे। मैंने टाइगर को देखा, भाग गया। तो यहाँ क्या है, इस कार्य का प्रभाव इस पर पड़ रहा है, इसीलिए आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, यानी एक वर्ब को हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देना है। और यू नो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगा करके बनता है, और आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगती है। तो सीइंग अ टाइगर आई रन अवे, ये आपका हो गया सिंथेसिस, यानी कंबाइंड सेंटेंस। यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां केवल एक फाइनाइट वर्ब हमने छोड़ी है रन, और दूसरी वर्ब को हमने नॉन फाइनाइट बना दिया, यानी पार्टिसिपल में उसको बदल दिया। तो इस तरह से पार्टिसिपल का यूज करके हम सेपरेट सेंटेंसेस को कंबाइंड कर सकते हैं, और वो सेंटेंस भी हमारा सिंपली होगा। जैसे द टाइगर वॉज हंग्री ही किल्ड अ गॉट। आपको कंबाइन करना है। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो वर्ब है वो है वॉज। यहां पर वॉज वर्ब है। वॉज वर्ब को आप किस तरह से भाई बनाएंगे, इसमें आईएनजी आप कैसे लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बी, वर्ब बी के फॉर्म्स होती हैं, जो आपको पहले हम बता चुके हैं। तो ये वर्ब बी की फॉर्म्स होती हैं, इसीलिए जब भी इस, आर, एम, वॉज, वर इनका प्रयोग हो जाए तो वहां ऐसे सेंटेंसेस में आपको बीइंग का प्रयोग करना है। बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड अ गॉट। तो इस तरह से आप पार्टिसिपल का प्रयोग करके आप सिंपल से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब मान लीजिए 3 सेंटेंस आ गए। He was failed. He heard the news. He fainted. अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 सेंटेंस हैं। फेल हो गया,
समाचार सुना, बेहोश हो गया। तो इनके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें से हम मेन वर्ब्स को छांटते हैं। इसका जब हम कंबाइन करेंगे तो करेंगे हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलर ही फेंटेड। क्योंकि हर हालत में आपको करना क्या है, आपको केवल एक फाइनाइट वर्ब छोड़नी है, और वो फाइनाइट वर्ब्स होगी हमारी फेंटेड। बाकी वर्ब्स को, जो फेल्ड वर्ब थी उसका हमने फेलर नाउन बना दिया, और जो हियर वर्ब थी उसका हमने पार्टिसिपल बना दिया। तो इस तरह से पार्टिसिपल का प्रयोग करके आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। अब हम दूसरी बात लेते हैं। बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। दूसरा था हमारा बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। यहां कंडीशन है कि हमें इन्फिनेटिव का ही प्रयोग करना है। तो इन्फिनेटिव आप जानते ही हैं कि वर्ब से पहले आप टू लगा देंगे तो वो इन्फिनेटिव हो जाएगा। वर्ब से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बन जाता है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो बेयर इन्फिनेटिव्स होती हैं, जो आपको जब हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ाए थे उस वीडियो में आपको ये बता चुके हैं। तो इन्फिनेटिव का प्रयोग आप किस तरह से करेंगे, जैसे आपके सेपरेट अलग अलग सेंटेंस हैं। ही हैज टू डॉटर्स, he wanted to educate them। ये दो सेंटेंस हो गए। तो इनका आपको जब कंबाइन करना है तो इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, यानी वर्ब से पहले टू लगाएंगे। तो ही हैज टू डॉटर्स टू एजुकेट दैम। यहां इस पोर्शन को हम छोड़ देते हैं, यानी जो भी इसमें जो फालतू शब्द होंगे इन्फिनेटिव से अलग, उनको आपको छोड़ना होता है। अब जैसे रमेश is going to Agra। He is going to see the Taj Mahal। दो अलग अलग सेंटेंस हुए, इनको आपको कंबाइन करना है और आपको यूज करना है इन्फिनेटिव का, यानी वर्ब से पहले आपको टू लाना है। तो रमेश is going to Agra to see द ताजमहल। तो इस तरह से आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सेपरेट सेंटेंसेस को आप कंबाइंड कर सकते हैं, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके
और इन्फिनेटिव का प्रयोग करके आप एक सिंपल सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। तीसरी बात थी हमारी, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो भाई सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हम किसे कहते हैं। नॉमिनेटिव मीन्स होता है सब्जेक्ट और एब्सोल्यूट होता है फ्री, स्वतंत्र। यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हम क्या करते हैं कि उस सब्जेक्ट को फ्री कर देते हैं, अर्थात यानी सब्जेक्ट को पार्टिसिपल से पहले ले आते हैं। तो किस तरह से करेंगे, इसमें एक काम आपका कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरा काम होगा, और उसमें हम सब्जेक्ट को कर देते हैं फ्री। यानी जो पार्टिसिपल अभी आप पहले लगा रहे थे, अब पहले सब्जेक्ट को लेंगे फिर पार्टिसिपल लेंगे। जैसे द सन, द सनसेट, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। आपको कंबाइंड करना है। तो यहां बात चल रही है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की। तो पहले आप क्या करेंगे, द सन सबसे पहले सब्जेक्ट को ले लेंगे और उसके बाद पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अब क्योंकि यहां पर एक काम पूरा हो गया, सूर्य अस्त हुआ और उसके बाद चिड़ियों ने उड़ना शुरू कर दिया। तो द सन हैविंग सेट, द बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई। तो इस तरह से आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, ठीक पार्टिसिपल की तरह है। अंतर आपको इतना है, केवल ये करना है कि सब्जेक्ट को आपको पार्टिसिपल से हर हाल में आपको पहले लगाना है। दूसरा हम बता रहे थे आपको, बाय यूजिंग कंजक्शन एंड। यानी कंजक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। कहीं ऐसा मत कर लेना कि कंपाउंड बना बैठो, जोड़ दो उनको। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि केवल यहाँ पर हमें दो शब्दों को, जो हमारे एक जैसे समान शब्द होंगे, उनको आपको जोड़ना है। तो किस तरह से जोड़ेंगे, राम केम टू मी श्याम केम टू मी। सेपरेट हो गए आपके, कंबाइंड करना है। राम एंड श्याम केम टू मी। तो इस तरह से आप केवल दो शब्दों को लेंगे और दो शब्दों को जोड़ देंगे। यदि आप यहाँ एंड लगा देते हैं तो वो सेंटेंस सीधा सीधा आपका कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। आपको केवल शब्द जोड़ने हैं और शब्द जोड़ करके आप एंड का प्रयोग करके सिंपल से सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। आगे की वीडियो में मैं और बताऊंगा। यहाँ पर मैंने आपको 4 ये बता दिए हैं, 4 और बचे हैं, उन्हें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे
तो उसको लाइक ज़रूर कर दें और आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।